हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। मैं आज आपको नॉस्ट इक्वेशन किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए जो हम नॉस्ट इक्वेशन लिखते हैं उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने यहाँ पे एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लिखी हुई है कि कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं वो कितने हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए मुझे अगर एक जनरल नॉस्ट इक्वेशन लिखना है तो वो होगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n लॉग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होगा कि ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि एज अ प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे कैपिटल C है और उसके आगे कोएफिशिएंट स्मॉल c लिखा हुआ है। इस स्मॉल c को हमें यहाँ पे पावर में लिखना है। ये क्या लिखा है हमने, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। उसमें भी पर्टिकुलर जो हमारी प्रोडक्ट C है उसका पावर यहाँ पे लिखा है, मतलब कि जो कोएफिशिएंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमारी D प्रोडक्ट है, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको मैंने पावर में लिखा है। ये दोनों हमारी प्रोडक्ट है। उसके बाद डिवाइडेशन में आएगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारा है A, उसकी कंसंट्रेशन मैंने लिखी, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको मैंने पावर में लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे रिएक्टेंट है B, उसकी कंसंट्रेशन और उसके पावर में हमारा कोएफिशिएंट मैंने लिख दिया है। तो ये तो एक जनरल बात हो गई किसी भी एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे मैंने अभी दो एग्जांपल दिए हुए हैं। एक फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लिखी हुई है और एग्जांपल 2 में मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, मतलब कि सेल रिप्रेजेंटेशन से हमारे नॉस्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमें एग्जांपल दिया हुआ है निकल, मतलब कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है निकल प्लस 2Ag प्लस गिव्स निकल प्लस 2 प्लस 2Ag प्लस 2Ag। मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि Ag प्लस में से Ag में आया और निकल 0 में से 0 प्लस 2 में आ गया। मतलब कि निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Ag यहाँ पे Ag प्लस में से Ag में आता है। लेकिन हमें रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम इसको Ag के इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम 2 से क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू हमारा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी होने वाले हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 2। तो जो ये इक्वेशन हम रखने वाले हैं उसमें n की वैल्यू में 2 लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे लिखा था एक जनरल नॉस्ट इक्वेशन वो मैंने लिख दिया है कि E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई m लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब हमें क्या लिखना है, हमारा जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है उसमें जो हमारे प्रोडक्ट है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पे Ag के आगे कोएफिशिएंट 2 है, मतलब केमिकल रिएक्शन बैलेंस की थी तब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो जो ये कोएफिशिएंट है उसको Ag की कंसंट्रेशन के पावर में लिखूंगा। यहाँ पे निकल प्लस 2 के आगे कुछ नहीं है तो उसके पावर में कुछ नहीं आने वाला। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट। डिवाइडेशन में आएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है निकल और यहाँ पे है 2Ag प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये निकल और Ag प्लस की कंसंट्रेशन और उसके आगे 2 है तो उसका पावर मैंने लिख दिया 2। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसी भी सॉलिड की अगर मुझे कंसंट्रेशन लिखनी है वो ऑलवेज मैं 1 लिखने वाला हूँ। इसी वजह से हमारे पास जो ये इक्वेशन है उसमें निकल और जो Ag है
उसको मैं, उसकी कंसंट्रेशन को मैं 1 लिखूंगा, मतलब कि हमारा जो ये और ये है, ठीक है, उसको मैं 1 लिख दूंगा। तो इक्वेशन क्या आएगा हमारे इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो नस्ट इक्वेशन फाइनल आएगा वो है ई सेल इज इक्वल टू इजियो सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 कहां से आया, यहां से आ गया कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। उसके बाद लॉग, यहाँ पे इसके बदले मैंने 1 लिख दिया तो निकल प्लस 2, ठीक है। उसके बाद इसके बदले मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ पे Ag प्लस का पावर 2, Ag प्लस का पावर 2। तो कुछ इस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन को लिखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हम एक चीज और देखना पसंद करेंगे कि यहाँ पे जो निकल प्लस है वो कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड है, और Ag प्लस है वो रिएक्टेंट साइड है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल नस्ट इक्वेशन है उसको सेम ही रखो, सिर्फ यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखा है उसमें प्रोडक्ट के साइड जो कैटा आयंस के फॉर्म में है उसको हमें यहाँ पे लिखना है, उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे लिखना है, और उसके डिवाइडेशन में रिएक्टेंट के साइड जो आयन के फॉर्म में है उसकी कंसंट्रेशन को लिखना है। कंसंट्रेशन को लिखने के बाद अगर आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो और उसके आगे कुछ कोएफिशिएंट लगाते हो तो उसको यहाँ पे पावर में लिखने वाले हो, उसको आप यहाँ पे पावर में लिखने वाले हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। उसके आगे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, सेल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस सेल रिप्रेजेंटेशन को हमारी इस केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना होगा। हमें यहाँ पे डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन दे दी गई थी, वहां से हमने नस्ट इक्वेशन डिराइव किया, जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन से पहले ये इक्वेशन बनाने वाले हैं और उसके बाद उसका नस्ट इक्वेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है तो ये एनोड पे और कैथोड पे होने वाली है। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। ठीक है, अब आपको ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे किसका, एल्यूमिनियम या निकल, दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम +3 में गया, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए तो उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। उसका क्या हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ है यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ है, क्योंकि निकल +2 में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और निकल में चला गया, मतलब कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया। तो मैंने यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखा है, एल्यूमिनियम +3 में गया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। कैथोड पे रिडक्शन हुआ, निकल +2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और निकल में कन्वर्ट हो गया। अब जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें केमिकल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखनी है, सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखनी है तो एक चीज हमें करनी होती है, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें जो ये 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं उसको हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, उसको हमें बैलेंस करना होगा। इसीलिए मैंने जो हमारे एनोड वाली रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और कैथोड वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो लास्ट में हमारी ये रिएक्शन आ गई 2Al +3, यहाँ पे हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निकल +2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 × 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 निकल +2 यहाँ पे हो गया निकल +2। अब आपको क्या करना है, अब आप सिंपली ये जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे। उसके बाद जो ये एरो आपको दिख रहा है उसमें जो ये 2Al +3 निकल +2 है उसको यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, 2Al +3 निकल +2 है उसको रिएक्टेंट साइड लिखोगे, और एरो के दूसरी साइड जो ये 2Al +3 और 3 निकल है उसको दूसरी साइड लिखने वाले हो, मतलब कि प्रोडक्ट साइड। एरो के वहां पे है लेफ्ट हैंड साइड है उसको रिएक्टेंट की साइड लिखोगे, और एरो के राइट हैंड साइड है उसको आप प्रोडक्ट की साइड लिखने वाले हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 6 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, E is your cell minus 0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन और लूज होते हैं तो 6, तो यहाँ पे लिख दो 6 लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। पर यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड जो आयन है, अब जो आयन के फॉर्म में हमें उसको ही लिखना है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ Al +3 लिखा है और उसके आगे कोएफिशिएंट 2 है तो मैंने पावर में लिख दिया है 2।
उसी तरीके से रिएक्टेंट की साइड निकल प्लस 2 सिर्फ हमें लिखना है और उसके आगे कोएफिशिएंट है 3, तो मैंने यहाँ पावर में लिख दिया है 3। तो ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन से कैसे डेरिवेशन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को, मतलब कि सेल की रिएक्शन को, और उसके ऊपर से कैसे हम लिखते हैं नस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं शॉर्ट ट्रिक टू राइट नस्ट इक्वेशन फ्रॉम सेल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है और उसके ऊपर से सीधे हमें यहाँ पे ये स्टेप नहीं करना और सीधे नस्ट इक्वेशन लिखना है। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक जनरल नस्ट इक्वेशन आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग लेफ्ट डिवाइड बाई राइट। यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये उसकी राइट हैंड साइड है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड उसमें भी जो आयन के फॉर्म में है उसको पहले लिखना है, और डिवाइडेशन में राइट हैंड साइड जो आयन के फॉर्म में है उसको हमें पहले लिखना है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, निकल से निकल प्लस 2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में चला जाता है। मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो ये Ag वाला इक्वेशन था उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हमें पता क्या चला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसके बाद यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हो E सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n लिखते हैं, पर यहाँ पे n है 2। ठीक है, उसके बाद लॉग लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो निकल प्लस 2। निकल प्लस 2 वाले इक्वेशन को मैं किसी भी कोएफिशिएंट से 2, 3 से किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करने वाला, तो सीधे मैंने कंसंट्रेशन लिख दी है यहाँ पे निकल प्लस 2। उसके बाद Ag प्लस 2 वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड जो आयन है वो Ag है, प्लस है, तो Ag प्लस को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसके पावर में मैंने लिखा है 2। आपको ये पता होना चाहिए पावर में 2 आपको लिखना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।